जो चैप्टर है वो है पॉलिनोमियल, ठीक है, ये जिसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। आज हम लोग इसी पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल से जानेंगे। जो हमारा ये वीडियो ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको आप सीबीएसई, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम पूरी तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं और सभी को सारी बातें समझ में आ जाए। केवल आपको बस ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत सिंप्लिसिटी के साथ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग जानेंगे चैप्टर। चैप्टर क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स अब जो ये पॉलिनोमियल्स है इसको हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, ठीक। सबसे पहले आप जो है ये जो है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक। तो चैप्टर नंबर 1 में आप पढ़ चुके हैं रियल नंबर, नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक आपने पढ़ा था सिर्फ नंबर, सिर्फ क्या पढ़ा था? नंबर चैप्टर 1 में, ठीक है। चैप्टर 1 में क्या पढ़ा आपने? नंबर। तो नंबर में आपका कुछ भी आ सकता है, 2, 4, 3/2, -4, ये सारी वैल्यूज हैं कांस्टेंट। क्या है ये? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो बदले नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अचर, ठीक है। अब आप देखिए कहीं हम कांस्टेंट बोल दिए तो हम जरूरी नहीं बार बार बोले कि वो अचर है। कांस्टेंट का मतलब अचर हो गया, ठीक है। फिर अब आप दूसरा इस पर पढ़ेंगे वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होता है? x, y, z, t, ठीक है। ये सब क्या है? वेरिएबल। इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? चर। चर का मतलब जो क्या है? बदलता है। तो नंबर और वेरिएबल हो गया। ये जो चैप्टर है बहुपद, इसमें आपको इसका अगर हम लोग करें तो बहुत पद यानी आपका मेनी टर्म्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुपद में पढ़ते हैं। अब आइए इन दोनों का मिक्सिंग करते हैं। अब आपको पता है 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, मतलब ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो ये कांस्टेंट आता है। अगर हम x में अगर 2 ऐड करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ये ऐड नहीं होगा, ये यही का सेम बना रहेगा, यानी x + 2। सिमिलरली अगर हम x और x ऐड करते हैं तो 2x, ठीक है। अगर हम x का x के साथ मल्टीप्लाइड करते हैं तो बेस देखिए सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x² हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ऐड सीखा, मल्टीप्लाइड सीखा, अब क्या करेंगे? डिवाइड। तो मान लीजिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x है, तो ये क्या हो जाएगा? x² × x/x, ये कैंसिल होकर के आया क्या? x²। तो हमने ऐड सीखा किसका? वेरिएबल और वेरिएबल का, ठीक है। फिर मल्टीप्लाइड, फिर डिवाइड, और दूसरा क्या है? माइनस। तो 2x - x = x। सिमिलरली या अगर इसको उल्टा लिख दें तो ये माइनस में आ जाएगा। माइनस में इसलिए आएगा क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू क्या है? ग्रेटर है। तो आप ऐसे करके ये हमने वेरिएबल का आपको बता दिया, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, डिवाइड, ठीक है। अब आगे की बात अगर हम करें, अगर हम वेरिएबल अगर डिफरेंट रहे, जैसे हम कहते हैं चलिए 2x + t, नो चेंज, इसमें आपका आएगा नो चेंज, यही का यही सेम बना रहेगा। जब तक वेरिएबल सेम नहीं रहेगा तब तक कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड नहीं होने वाला। अभी ये बेसिक चीजें हैं, अभी हम आपको कुछ भी टॉपिक पे नहीं लिया, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अब आप इसी तरह, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये जो कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट और वेरिएबल। तो मतलब अगर हम कांस्टेंट, अब कांस्टेंट आपको पता है क्या है? प्लस वेरिएबल अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारा ये क्या आ जाएगा? हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी, समीकरण बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? इक्वेशन, या हिंदी में समीकरण बन जाएगा। कांस्टेंट और वेरिएबल को ऐड करने पर क्या बन जाएगा? इक्वेशन। अब ये बहुत अच्छी बात है कि इसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे। इसी इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे यहाँ से। और ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये वास्तव में आप क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। पहले आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, ठीक है, बीजगणित, फिर ऐसे करके कुछ सिंपल इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन,
ये सब नाम से आप पहले पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप क्लास 9 में आते हैं तो वहां भी आपको इसी चैप्टर का नाम सेम टू सेम पॉलिनोमियल ही रहता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल रहता है, बस इतना फर्क है कि उसमें कुछ बेसिक लेवल है, इसमें हल्का सा एडवांस लेवल है। लेकिन आप ये पॉलिनोमियल क्लास 9 में आप पढ़ के आए हैं, और हम जो पॉलिनोमियल आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये क्लास 10 का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो फिर भी हम पूरी आपको बेसिक से जानकारी आपको बना देंगे, ताकि आप कोई भी इक्वेशन, अगर हम आपको थ्योरी पढ़ा दिए तो आप इक्वेशन अगर हम ना बताएं तब भी आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये इक्वेशन यानी हमारा जो पॉलिनोमियल में हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या होगा, इक्वेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। किस टाइप का इक्वेशन पढ़ेंगे वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आइए हम लोग पॉलिनोमियल पर अब पहुंचते हैं, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल में क्या पढ़ेंगे, एक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन किससे बनी रहेगी, कांस्टेंट और वेरिएबल से बनी रहेगी, ठीक है। जो भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, उसका एक एग्जांपल। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a नॉट x पावर n प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an x पावर n माइनस n। यहां से आप एक चीज देख रहे हैं, ये पावर क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। इसी को r लगा करके आप लिख लीजिए, a नॉट x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस n से n गया तो बेटा x पावर 0। अब x पावर 0 को हम हटा देते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि किसी का पावर अगर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसको हम हटा देते हैं, तो ये क्या हो गया आपका। तो हम इसको लिखते हैं एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। देखिए हम आपको दो बता रहे हैं, आप कोई भी एक लिख करके चले आइए एग्जाम में, ठीक है। एन कोई भी इक्वेशन इस तरह का रहता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। अब पॉलिनोमियल है, इसमें क्या कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, देख लीजिए, ठीक है। पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x ऑफ n डिग्री। ये डिग्री क्या है हम बता रहे हैं। देखिए इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, ये देखिए 0 है, ये n से 2 कम हो गया, n से 1 कम हो गया, मैक्सिमम कितनी है, n। तो इसको क्या बोलेंगे हम, n डिग्री का पॉलिनोमियल, क्या बोलेंगे, n डिग्री का पॉलिनोमियल और x वेरिएबल, ठीक है, x ऑफ n डिग्री, ठीक है। एंड a नॉट a1 a2 डॉट 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 an आर कॉन्स्टेंट्स। ये सब क्या है बेटा, कॉन्स्टेंट्स है। और वेरिएबल बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। डिनोटेड बाई p ऑफ x। p ऑफ x का मतलब पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x। अच्छा ये जो x है ये बदल सकता है, क्या बदल सकता है, t हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर x के प्लेस पे क्या कर देंगे, y z t, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग कर देंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपकी पॉलिनोमियल की क्या हो गई डेफिनेशन। पॉलिनोमियल को जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें ढेर सारे टर्म होते हैं, कितने होते हैं हमें नहीं पता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो किसकी लिखाने जा रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले इसका एक एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, ठीक है। ये आपका क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x है, पॉलिनोमियल ऑफ द वेरिएबल x है। कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, क्या है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। तो
ये आपका हो गया 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, अब आपको हम नेक्स्ट जो डेफिनेशन देने जा रहा है वो हम देने जा रहा है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, द मैक्सिमम पावर, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर रहे बेटा, ठीक है, द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको क्या बोल देते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जांपल 3x³ प्लस 7x प्लस 2। यहाँ देखिए, अब आप कहेंगे सर स्क्वायर वाला इसमें कहाँ चला गया, तो स्क्वायर वाले से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको ये वाला देखना है, ये वेरिएबल की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3 है, तो इसलिए ये कितना है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल ये आपको गिवन हो गया। तो हमने ये पहचाना कि पॉलिनोमियल में पढ़ते किसको हैं, वो तो बेसिक, बहुत बेसिक चीजें हैं। यहाँ से ये डेफिनेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई। इसमें डेफिनेशन में हमने ये जाना कि डिग्री क्या होती है, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, फिर हम उसको नोटेशन कैसे देते हैं, फिर हमने उसका एक एग्जांपल दिया और आपको क्लियर हो गया। फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने पढ़ा, तो जो मैक्सिमम पावर होता है वेरिएबल कुछ भी रहे उसको हम लोग बोल देते हैं डिग्री, और उसका एग्जांपल। अब कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया रहे तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है या नहीं है, कैसे पहचानेंगे पॉलिनोमियल है या नहीं है। आइए हम लोग नेक्स्ट डे जानते हैं। तो कुछ नोट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है, तो नोट पॉइंट, वेरिएबल पावर ऑलवेज पॉजिटिव, वेरिएबल पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर है, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर निगेटिव है वेरिएबल की पावर तो इसका मतलब क्या है, वो पॉलिनोमियल नहीं है। नोट पॉइंट नंबर सेकंड, नोट पॉइंट नंबर सेकंड। अब दूसरा क्या बताने जा रहा है, वेरिएबल पावर is always positive integer। वेरिएबल की जो पावर है ये पॉजिटिव, आपको इस तरह नहीं आएगा ना समझ में, तो पॉजिटिव पूरा लिख देते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। जो वेरिएबल की पावर है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ ऐसे एग्जांपल हम देखते हैं जो पॉलिनोमियल ना हो। कैसे एग्जांपल, हमने कहा √x + 2। अब आपको पता है
3। रूट का मतलब क्या है, x की पावर 1/2 प्लस 2। अब बताइए क्या ये पॉजिटिव इंटीजर है पावर? नहीं, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, तो नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये बहुपद नहीं हमेशा। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है, पूर्णांक ना, ठीक है। यहाँ पे केवल पॉजिटिव लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव इंटीजर। अब एक दूसरा भी एग्जांपल आप देख लीजिए, दूसरा क्या है, x² प्लस 2/x प्लस 1, ये क्या है आपका, नॉट पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिखा हुआ, इसको ऐसे देखिए, x² प्लस 2, x को अगर हम न्यूमरेटर में ले आएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं। ठीक, तो आपको हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है, क्या, पावर, ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए, और फिर इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यूज नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। और भी आप एग्जाम्पल देख लीजिए, 1/x प्लस 1, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल, ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट पॉलिनोमियल, ये आपकी पॉलिनोमियल नहीं है। फोर्थ, 1/x² प्लस 2x प्लस 1, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आपको मैंने नोट पॉइंट बताया और उसका हमने क्या बताया, एग्जाम्पल। अब आपको एक चीज यहां से देख के लग रहा होगा कि हमें पॉलिनोमियल क्लियर हुआ, पॉलिनोमियल के बाद डिग्री क्लियर हुई, डिग्री क्लियर होने के बाद पॉलिनोमियल में हमें, इसके पहले हमने वेरिएबल कांस्टेंट बता दिया, फिर हम उसका नोट पॉइंट कैसे पॉलिनोमियल है या नहीं है पहचानेंगे कैसे, उसके लिए मैंने 2 नोट पॉइंट और मैंने उसके 4 एग्जाम्पल। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये कहाँ पे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसी तरह ये भी, ठीक है, तो ये आपके पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम ये सीखने जा रहे हैं क्या, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या सीखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आइए अब हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर बात करते हैं। थोड़ी हम स्पीड से पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों का टाइम नहीं खराब हो बिल्कुल, ठीक है। कोई बकवास या कुछ भी अदर बात नहीं करना है, केवल अपने पढ़ाई पर ही ध्यान देना है, ठीक है। अगर कोई बात नहीं करनी तो हम लोग अपने टॉपिक पर ही ध्यान देंगे, क्योंकि टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल आपका 2 प्रकार से हम लिखते हैं। कैसे, फर्स्ट टाइप का जो है वो है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, और सेकंड जो है अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है। देखिए आपका बोर्ड कुछ भी हो, हम जो पढ़ा दे रहे हैं थ्योरी में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं तो आप जो है आर.एस. अग्रवाल लगाएंगे, ठीक है, आर.डी. शर्मा लगाएंगे, तो हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है और आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको थ्योरी में कुछ भी, जो भी एनसीईआरटी का थ्योरी है, ठीक है, या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप जो है
बिल्कुल बढ़िया से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, स्पीड से बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अकॉर्डिंग टू टर्म, फिर अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म में फर्स्ट आता है कौन सा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। फिर सेकंड मोनोमियल पॉलिनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें एक हो। अभी इसको हम डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मोनोमियल पॉलिनोमियल की हिंदी क्या हो गई? एक पदीय बहुपद। एक पदीय लिखा हुआ है, हिंदी है, थोड़ा सा देख के पढ़ेंगे। एक पदीय जिसमें एक टर्म, मोनोमियल हो गया। फिर बाइनोमियल पॉलिनोमियल, द्विपदीय बहुपद, ठीक है। द्विपदीय इसका मतलब क्या है? जिसमें दो पद हो, ठीक है। मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया और फिर ट्राइनोमियल। त्रिपदीय बहुपद, ठीक है। तो आपका कांस्टेंट हो गया, मोनोमियल हो गया, बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। पहले हम लोग ओरली देख लेते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा इसका डिटेल भी सबका पढ़ेंगे और इसका जनरल फॉर्म भी पढ़ेंगे, एग्जाम्पल भी, मतलब इसके डेफिनेशन कैसे कहेंगे किसको, फिर उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखा रहेगा कोई भी इक्वेशन, फिर उसका एग्जाम्पल। हम लोग इसको तीन वे में पढ़ लेंगे तो बिल्कुल ये वन बाय वन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। फर्स्ट इसमें टर्म हो गया, डिग्री के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? जीरोज पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना पड़ेगा? जीरोज पॉलिनोमियल, ठीक है। शून्यांक बहुपद, शून्यांक बहुपद, ठीक है। सेकंड लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर एक पदीय बहुपद, रैखिक बहुपद, ठीक। तो जीरोज पॉलिनोमियल हो गया, लीनियर हो गया, और फिर थर्ड वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब द्विघातीय। देखिए शून्यांक का मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं है, रैखिक का मतलब जिसकी पावर एक है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री कितनी है? 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 होगा उसको क्यूबिक। तो ये हो गया, ये रखिए द्विपदीय बहुपद, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आ गया क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक, ठीक है, बार बार पदीय आ जा रहा है। रैखिक का मतलब
द्विघाती। ये भाई घात वाला पढ़ रहा है ना, तो घात का ही बताएंगे, ठीक है। फिर इसको त्रिघाती, देखिए रैखिक लाइन हो, क्वाड्रेटिक, ठीक है, और उसके क्वाड्रेटिक द्विघाती जिसकी डिग्री कितनी है 2, और इसका ये घात का है तो घात ही लिखेंगे, पद तो गलती से लिख जाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर ये त्रिघातीय बहुपद, ठीक। तो ये आपका आ गया जीरोज, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमने ये देखा 4 टाइप्स, हमने इधर भी पढ़ा, ठीक है, और इधर भी हमने कितने टाइप्स पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े, ठीक। अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। अब हम लोग इसको, हमने कहा ना हम लोग इसको 3 फॉर्म से देखेंगे। कैसे देखेंगे इसको? हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका एक एक एग्जांपल, डेफिनेशन और एग्जांपल, और इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। इसका क्या, जनरल डेफिनेशन, जनरल फॉर्म, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 बाय 1 बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग टर्म का डिस्कशन करेंगे, फिर डिग्री का। तो हमने फिर क्या बताया था सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू टर्म। अकॉर्डिंग टू टर्म में फर्स्ट कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब चलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल हम बता चुके हैं, ठीक है। अचर बहुपद है, इसका हिंदी है, ठीक है। तो ए पॉलिनोमियल which is contained only a constant value is called constant पॉलिनोमियल। अब देखिए इसका क्या मतलब, कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब एक पॉलिनोमियल विच इज कंटेंट, कंटेंट का मतलब जिसके अंदर है, क्या है, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू बोल देते हैं। एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल मान लीजिए 6 हमने लिख लिया, ठीक है, पी ऑफ एक्स, ठीक है, ये हमने लगाया। अब आप इसको आप ये लिखिए या केवल 6 से लिख दीजिए, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। अब आप एक्स लगाइए या ना लगाइए कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करके इसको बता देते हैं। अच्छा, एक्स पावर 0 कौन सा लगा, 1, किसी की पावर 0 है तो 1। अकॉर्डिंग टू टर्म में हमने कांस्टेंट समझ लिया ना। अब सेकंड, मोनोमियल पॉलिनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल में हम लोग क्या काम करेंगे, ए पॉलिनोमियल which is contained, which is contained only one term। अच्छा, मोनोमियल का भी हमने हिंदी बताया, एक पदीय बहुपद, मतलब जिसमें केवल एक टर्म हो बस, contain only one term is called मोनोमियल पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल देते हैं।
एक ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक टर्म हो उसको क्या बोल देते हैं? मोनोमियल पॉलिनोमियल बोल देते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप देखिए मोनोमियल का, तो px है बेटा, ये लिखा हुआ 3x²। ये क्या है? केवल एक टर्म है। देख लीजिए, टर्म का मतलब प्लस माइनस करके आगे कोई वैल्यूज नहीं लिखी है। तो ये क्या हो गया? आपका एग्जाम्पल है। तो ये बेटा आ गया मोनोमियल का, आपने हमको एग्जाम्पल हमने आपको दिया। मोनोमियल के बाद थर्ड क्या कौन सा आता है? मोनोमियल के बाद बाइनोमियल। बाइनोमियल पॉलिनोमियल का मतलब द्विपदीय बहुपद। इसी तरह इसमें अगर कर दें, मतलब ये जो डेफिनेशन लिखी है इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं। जहां ओनली वन लिखा है उसको वन को हटा के टू और मोनोमियल को हटा के बाइनोमियल तो लिख देते हैं। हम आगे लिख देते हैं ए पॉलिनोमियल which is contained only two term is called binomial polynomial। उसको क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। एग्जाम्पल में क्या देंगे आप? देखिए सेम लिखा है, टू वन क्या हटा गया? टू। ठीक है, तो मोनोमियल क्या बन गया? बाइनोमियल बन गया। ठीक, समझाने की जरूरत नहीं है। पी ऑफ एक्स क्या हो गया? 3x² + 2। ये क्या है बेटा? बाइनोमियल हो गया। अच्छा, आप इसको क्यूब कर दीजिए, नहीं तो आपको लगेगा ठीक है तो कि बाइनोमियल लिखा है तो पावर 2 लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, दो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? बाइनोमियल। थर्ड क्या आता है? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। ट्राइनोमियल त्रिपदी बहुपद। आपको पता है, हमने इसका मीनिंग बता चुके हैं। तो बस 2 को हटा के क्या करना है? 3 बाइनोमियल को हटा के ट्राइनोमियल। ये पॉलिनोमियल which is contained only 3 term is called trinomial polynomial। इसको क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। एग्जांपल इसका देख लीजिए आप, जिसमें कितने टर्म हो? 3 टर्म हो। एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू द 3x⁴ + 7x² + 2। तो ये क्या हो गया आपका? ट्राइनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू टर्म की बात हमने कर लिया विद एग्जांपल। अब आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो हम क्या कर लें? अकॉर्डिंग टू डिग्री की बात कर लें। ठीक है, जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, इधर का राइट साइड आपको लिखा है, ठीक है, हम लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू डिग्री, इसमें हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री में सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं? जीरोज पॉलिनोमियल। इसकी हिंदी शून्यांक बहुपद। देखिए जीरोज पॉलिनोमियल कहेंगे जिसकी डिग्री कितनी हो? 0। तो जीरोज पॉलिनोमियल बोलिए या कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोले, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो ये आपका क्या है? p ऑफ x इज इक्वल टू द 2।
इसको कांस्टेंट बोल सकते हैं, जीरो बोल सकते हैं, या ये आप ये लिख कर दीजिए। ठीक, तो जीरो में पूछा नहीं, हाँ यहाँ से मैंने आता है, ये आपसे पूछा नहीं जाता। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? लीनियर का मतलब क्या है? रैखिक बहुपद, रेखा। ठीक है, तो रैखिक बहुपद जैसा कि हिंदी हमने बता चुके हैं। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में क्या है? ए पॉलिनोमियल which is degree of the variable is 1। जो डिग्री है वेरिएबल की, अब डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर, वो कितनी होनी चाहिए? 1। तो इसको क्या बोल देते हैं? लीनियर। इसका जनरल फॉर्म भी हम लोग देखेंगे, एंड जनरल फॉर्म इज ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए वेरिएबल की पावर कितनी है? यहाँ 1 है, तो कहने का मतलब ये क्या है? लीनियर। इस तरह से कोई दिया रहेगा लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री। ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो वेरिएबल की? 1। ये देख लीजिए 1, ये क्या है? लीनियर है। और ये इस तरह से लिखा रहेगा, a और b क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है। आइए इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जैसे अगर ये लीनियर है तो इसको कितने रूट मिलेंगे? सॉरी, रूट अभी आप नहीं जानिए। अगर ये लीनियर है तो इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी? एक वैल्यू मिलेगी। कैसे? 2x प्लस 3 इज इक्वल टू द 0। चलिए सॉल्व कर लीजिए। 2x इज इक्वल टू द -3, x इज इक्वल टू द -3/2। यहाँ से आपको एक चीज तो समझ में आया कि अगर कोई पॉलिनोमियल लीनियर है तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है। अब यहाँ देख लीजिए 2 और 3 कांस्टेंट है कि नहीं? a क्या है? x कोएफिशिएंट, और b क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपको लिखा जा सकता है, ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू का क्या मतलब है वो हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जीरोज हो गया, लीनियर हो गया। अब हम लोग किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक की बात करेंगे। तो नेक्स्ट आपका जो है वो क्या है? क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? हिंदी हम बता चुके हैं, इसका मीनिंग द्विघातीय बहुपद जिसमें कितनी पावर हो? 2। ठीक है, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ए पॉलिनोमियल which is degree of the variable। देखिए डिफिनेशन वगैरह नहीं पूछी जाती, लेकिन टीचर का लिखाने का मतलब होता है वो आपको बढ़िया से लिखा है ताकि आपसे कोई पूछ ले तो आप उसको डिफाइन कर पाए। डिग्री पूछी नहीं जाती, आपसे पूछेगा केवल बस ये कितने डिग्री का है, तो आप 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, बस आपको ऐसे करके बताना है, ना कि ये सब डेफिनेशन देना है। डेफिनेशन का मतलब इसलिए कि आपको उससे कहीं कोई पूछ ले, जब टीचर पढ़ाएगा तो प्रॉपर ढंग से ही पढ़ाएगा। ठीक है, बाकी आपको बताने तो केवल क्वाड्रेटिक में देखा, क्वाड्रेटिक में हम एरो लगा के ये भी लिख सकते हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल, बस तो हो गया। ये पॉलिनोमियल विच इज डिग्री ऑफ द वेरिएबल is 2 and general form of the quadratic polynomial and general form of the quadratic polynomial is
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बेटा a b c क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर x ये सब क्या है? वेरिएबल है। ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है यानी जो डिग्री है पूरे पॉलिनोमियल की वो कितनी है? 2 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए इसका एग्जांपल हम लोग एक देखते हैं, फिर हम लोग प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 ये बेटा पॉलिनोमियल है। किस वेरिएबल का है? x। तो p ऑफ x लिख दीजिए। ये देखिए इसका एग्जांपल है, देख लीजिए 2 जो है x स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी ये a है, ये b है और ये क्या है? c है। अगर कंपैरिजन करते हैं तो x स्क्वायर में कोएफिशिएंट है, यहाँ x स्क्वायर कोएफिशिएंट 2, तो a की वैल्यू 2, फिर उसके बाद x की वैल्यू, ठीक है सॉरी b की वैल्यू 7, c की वैल्यू 5 कंपैरिजन करने पर। अब आते हैं लास्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। त्रिघातीय बहुपद, क्यूबिक का मतलब त्रिघातीय बहुपद। तो ए पॉलिनोमियल विच इज a polynomial which is maximum power of variable। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल का मतलब डिग्री ऑफ वेरिएबल। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल लिखिए, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 3 लिखा हुआ है एंड जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू द 0। a b c d क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल पॉलिनोमियल ऑफ द, इसको हम y कर देते हैं, नहीं आप कहेंगे सर सारे वेरिएबल एक y कर देते हैं, यानी ये क्या है? तो यहां से 3y क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब यहां देखिए ये क्या है? क्यूबिक है। क्यों क्यूबिक है? क्योंकि वेरिएबल यानी वेरिएबल क्या है? y का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3 है। यानी ये जो पॉलिनोमियल है कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। अब यहाँ से अगर हम कंपैरिजन करें तो हम a की वैल्यू बताइए, a की वैल्यू 3, फिर b की वैल्यू 7 नहीं -7, ठीक है, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू -2। देखिए साइन का विशेष ध्यान आप रखेंगे, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 और d की वैल्यू -2 आ जाएगी। अगर जहाँ प्लस है तो वहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये आपकी एक क्लास में हमने आपको फिर समराइज किए दे रहे हैं। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल में ये कांस्टेंट वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल में पढ़ते क्या चीज है, ठीक है। तो हमने कांस्टेंट और वेरिएबल की बेसिक इक्वेशन को पढ़ते हैं, फिर पॉलिनोमियल में आए तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन देखने के बाद फिर हम लोग टाइप उसमें कैसे पहचानेंगे उसका नोट पॉइंट हमने देखा, उसके एग्जाम्पल देखे। फिर उसके बाद हम लोग जो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे आ गए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने 2 प्रकार से देखा, अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टर्म को समराइज किया हमने। अकॉर्डिंग टू टर्म को समराइज करने पर आपको 4 प्रकार का मिला। कौन कौन सा? आपको कांस्टेंट, फिर मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। जिसमें कांस्टेंट का मतलब कोई वैल्यू फिक्स दी रहा है, 2 4 6 कांस्टेंट हो गया। मोनोमियल का मतलब है जिसमें जिसमें एक टर्म दिए रहे हैं। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म दिए रहे हैं। ट्राइनोमियल का मतलब जिसमें 3 टर्म मेंशन है, उसको ट्राइनोमियल, और हमने उसके एग्जांपल देखे। फिर हम अकॉर्डिंग टू डिग्री पर आए, तो अकॉर्डिंग टू डिग्री पर जीरो जब पॉलिनोमियल देखे। फिर लीनियर देखे, इसकी ये डिग्री पर बेस्ड है इसलिए इसको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोले।
फिर जिसकी पावर 1 है वेरिएबल की, डिग्री 1 है मैक्सिमम, तो उसको हम लोग एग्जांपल देखे, लीनियर का देखे, फिर क्वाड्रेटिक का देखे, उसका जनरल फॉर्म भी देखे, और फिर उसका जो है ये लिखा गया है आपको एग्जांपल। फिर क्यूबिक आया, क्यूबिक का भी हमने आपको एग्जांपल दिया और हमने कहा इसकी अगर जो है मैक्सिमम पावर है वो कितना हो जाए, ठीक है, वो कितना हो जाए आपकी, ठीक है। इसको भी आप एक्स ही कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक्स है, वेरिएबल आपको कुछ भी रहे बदल सकता है, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक। तो ये रही आप आज की क्लास, ठीक है, थैंक यू। बाकी जो है इसके आगे का जो क्लास रहेगी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास पे देखेंगे, ठीक है, थैंक यू।